हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सारे के सारे आईएम्स जो कि इंडिया के अंदर हैं, जिनको बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है एमबीए करने के लिए, कि उनमें कट ऑफ्स क्या रहती है। तो आज हम तीनों तरीके के आईएम्स, जो ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स है, इन सब की कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हमें एक थोड़ी सी बात जानने की जरूरत है कि कोई भी आईएम जो होगा उसमें आपको दो तरीके की कट ऑफ्स देखने के लिए मिलेगी। दो तरीके की कट ऑफ्स क्या होती है? सबसे पहली तो होती है एक मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ यानी कि आज की वीडियो के अंदर जिनके अंदर बारे में हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम आपकी ओवरऑल पर्टिकुलर इतनी होनी चाहिए और हर सेक्शन में भी पर्टिकुलर आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, तभी वो आईएम आपको कंसिडर करेगा। और अगर मैं टोटल एक्चुअल कट ऑफ के बारे में बात करूं तो वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन ये करते हैं बहुत सारे आईएम्स। उसके अंदर ये आपकी प्रोफाइल भी देखते हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो एक्चुअल जो कट ऑफ है वो ईयर ऑन ईयर चेंज करती है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज करेगी, आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज करेगी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगी। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि कितनी आपकी मिनिमम होनी चाहिए, जो एक्चुअल है वो भी अचीव करनी है और जो मिनिमम है ओवरऑल और सेक्शनल वो भी आपको अचीव करनी है, जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले आईएम अहमदाबाद की, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आईएम अहमदाबाद की जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल जनरल ईडब्ल्यूएस बच्चों की सेक्शनल 70 होनी चाहिए और ओवरऑल 80 होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ओवरऑल 80 आ गई तो आपकी आईएम अहमदाबाद से कॉल आ जाएगी? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके मिनिमम 70 परसेंटाइल तो होनी चाहिए, ये मिनिमम कट ऑफ है। और जो एक्चुअल फाइनल कट ऑफ होगी, जो कि मैंने सारे फैक्टर्स बताए, उस बेसिस पे जो आप अचीव करोगे उसके बेसिस पे ये कॉल देंगे। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि एनसीओबीसी की 65 है, एससी की 60 है, एसटी की 50 है और इतनी आपको मिनिमम आपको अचीव करनी है सेक्शनल और ओवरऑल और फाइनल कट ऑफ, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आईएम बैंगलोर देखें तो यहां पे सेक्शनल अब थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वीएआरसी में मिनिमम 80 और डीआईएलआर एंड क्वांट्स में मिनिमम 75 एंड एग्रीगेट ओवरऑल 85 एंड जो फाइनल कट ऑफ होगी, चाहे वो 99 है, 99.5 है, 99.8 है या जो भी XYZ नंबर है आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, आपकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो भी आपको अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल एनसीओबीसी की 70 65 65, ईडब्ल्यूएस की 70 65 65, एससी की 65 60 60। तो ये तो आपको मिनिमम कट ऑफ अचीव करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आईएम कैलकाटा को देखें तो आप आईएम कैलकाटा भी देख सकते हो कि वीआरसी में मोर देन 80, इक्वल टू और मोर देन 80, डीआईएलआर में मोर देन इक्वल टू 80 एंड क्वांट्स में मोर देन इक्वल टू 75 और ओवरऑल 85 से ज्यादा एंड जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी आपको अचीव करनी होगी। तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज डेटा सारा आपकी स्क्रीन के सामने, एनसीओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का। तो आपको मिनिमम एंड ओवरऑल ये भी अचीव करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम अगर आईएम लखनऊ के बारे में बात करें तो आईएम लखनऊ के अगर हम इस वाले प्रोग्राम के बारे में बात करें, अब यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ और ज्यादा है। फॉर एग्जांपल सेक्शनल 85 85 85 एंड ओवरऑल 90। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दो सेक्शंस में बहुत अच्छी आ गई और तीसरे सेक्शन में कम रह गया और ओवरऑल तो उनकी अचीव हो रही है लेकिन सेक्शनल अचीव नहीं हो रही। तो उस केस के अंदर फिर आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की कॉल नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके एक सेक्शन में 99 आ गई, दूसरे में 99 आ गई, तीसरे में आपकी 75 रह गई। ऑल्दो हो सकता है आपने ओवरऑल कट ऑफ अचीव कर ली हो, बट सिंस यहां पे सेक्शनल अचीव नहीं हुई है जो कि 85 की थी, तो आपको आईएम लखनऊ से फिर कॉल नहीं आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आईएम कोझिकोडे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि कैट स्कोर मिनिमम 85, सेक्शनल मिनिमम 75 एंड 10th में मिनिमम 60 और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको आईएम कोझिकोड कॉल करेगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं करेगा। और जो भी क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके मानेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बेस्ट 4 है, बेस्ट 5 है, एडिशनल है, सप्लीमेंट्री है, जो भी है
उन सब को ही इंक्लूड किया जाएगा जिसके बेसिस पे डिसाइड करा जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम इंदौर के बारे में बात करें तो इंदौर में जो सेक्शनल है वो फ्लैट 80 है, चाहे आप जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, एंड ओवरऑल मिनिमम 90 है, और जो फाइनल कट ऑफ जितनी भी होगी वो भी आपको अचीव करनी है। एनसीओबीसी में 70 है, एससी में 55 है, एसटी में 40 एंड पीडब्ल्यूडी में 40 है। अगर फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट आईएम्स के ऊपर चले जो कि है न्यू आईएम्स, तो न्यू आईएम्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ गया शिलोंग। शिलोंग में भी जो ऑल्दो इनका 2021 की पॉलिसी थी उसी को ही, यानी कि कैट 2021 जो हुआ था उसी को ये कैरी फॉरवर्ड करके 2022 में जो कैट हुआ है उसके बेसिस पे भी ये यही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 75 75 75 सेक्शनल होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है, और इस बेसिस पे आपको फिर फाइनल कट ऑफ भी अचीव करनी है जिसके बेसिस पे ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम उदयपुर के बारे में बात करें तो उदयपुर में 70 70 70 एंड 92, यानी कि यहां पे सेक्शनल 70 है एंड ओवरऑल 92 है, एंड जो फाइनल कट ऑफ उदयपुर डिसाइड करेगा। ईडब्ल्यूएस में और कम है, 40 40 40 70 है, एनसीओबीसी में 45 45 45 74 है, एंड बाकी सारी कैटेगरीज का डेटा भी आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम रायपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां भी 70 70 70 एंड ओवरऑल 92 मिनिमम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद रायपुर डिसाइड करेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी है जिसके बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिमिलरली त्रिची का भी सेम है, आप देख सकते हैं सेक्शनल 70 70 70 है एंड ओवरऑल 92 है, ईडब्ल्यूएस में 40 40 40 है एंड ओवरऑल मोर देन 70 होनी चाहिए इक्वल टू, और एनसीओबीसी में 45 45 45 एंड 74। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी 70 परसेंटाइल आई है तो आपको त्रिची से कॉल आ जाएगी, इसका मतलब ये है ये मिनिमम कट ऑफ है, एंड जो फाइनल जो भी त्रिची डिसाइड करे 90 से ऊपर 90 से नीचे जितनी भी डिसाइड करेगा वो भी आपको अचीव करनी है। अगर फ्रेंड्स उसके बाद हम आईएम रांची के बारे में बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम है कि 70 70 70 आपकी सेक्शनल होनी चाहिए एंड ओवरऑल आपकी 92 परसेंटाइल मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल जो भी परसेंटाइल होगी उसके बेसिस पे आईएम रांची डिसाइड करेगा किन किन बच्चों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारे पास आईएम रोहतक। आईएम रोहतक के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जनरल में आपके मिनिमम 95 परसेंटाइल होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 90, एनसीओबीसी में 78, एससी में 55, एसटी में 30। और 2022 के बैच में क्या था कि आपको आईएम रोहतक के लिए सेपरेटली रजिस्टर करना था। तो अगर आपकी 95 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो ये अभी कुछ टाइम में, लास्ट ईयर इनका ये था, इस साल का इनका एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जनवरी 2022 के मंथ में इन्होंने अपने सेपरेट एडमिशन फॉर्म्स निकाले थे। उसमें अगर आपकी परसेंटाइल मैच हो रही है तो आपको 2000 रुपीज़ पे करके इसमें रजिस्टर करना था, तभी आईएम रोहतक आपको शॉर्टलिस्ट करता है सब्सीक्वेंट राउंड्स के लिए, अदरवाइज नहीं करता है। तो इस साल जो भी रहेगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम काशीपुर के बारे में बात करें तो इसका भी बिल्कुल सेम है, 70 70 70 एंड ओवरऑल 92 परसेंटाइल आपको अचीव करना होता है। और ये बहुत सारे कॉलेजेस कैप राउंड के होते हैं। कैप राउंड क्या होता है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस। कॉमन एडमिशन प्रोसेस के ऊपर जल्दी ही हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि कॉमन एडमिशन प्रोसेस में कैसे एक ही कॉलेज सभी कॉलेजेस के बिहाफ पे काम करता है, तो किस तरीके से होता है इसके बारे में डिटेल आपको कैप की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बेबी आईएम्स के बारे में बात करें जो बिल्कुल लेटेस्ट सेट ऑफ आईएम्स है जो कि स्टैब्लिश हुए हैं, तो सबसे पहले नागपुर है। नागपुर में आप देख सकते हो सीट्स 97 है एंड जो मिनिमम है वो 72 72 72 है एंड ओवरऑल 85 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हो सेम है। एनसीओबीसी में सीट्स 65 है एंड सेक्शनल 65 65 65 एंड 76.5 है, और बाकी भी डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम विशाखापट्टनम के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेक्शनल मिनिमम 70 70 70 है एंड ओवरऑल 80 है। ईडब्ल्यूएस में 63 एंड 70 है, एनसीओबीसी में भी 63 एंड 70 है। और यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कट ऑफ है, जो कि एक्चुअल कट ऑफ होगी वो इससे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगी। तो वो जितनी भी होगी वो भी आपको अपनी कैटेगरी वाइज, अपने एकेडमिक डिसिप्लिन वाइज वो आपको अचीव करनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम आईएम अमृतसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनका फोकस ज़्यादा है क्वांट्स पर। तो क्वांट्स में मिनिमम 80, डीआई में 75 एंड वर्बल में 75 एंड ओवरऑल मिनिमम 85 होनी चाहिए।
सेम ईडब्ल्यूएस का भी है। एनसीओबीसी में मिनिमम क्वांट्स में 65 और दोनों सेक्शंस में 60-60 एंड मिनिमम 75 आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आईएम अमृतसर डिसाइड करेगा कि कितनी परसेंटाइल के बच्चों को वो कॉल करने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम आईएम संबलपुर के बारे में बात करें तो यहां भी जैसे कैप राउंड में हमने देखा था कि 70-70-70 एंड ओवरऑल 92 आपकी होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी डेटा ऑलमोस्ट सेम है। एनसीओबीसी का 45-45-45 एंड 74 होना चाहिए। उसके बाद जो भी फाइनल कट ऑफ रहेगी आईएम संबलपुर जो डिसाइड करेगा, या अगर कैप राउंड वाले कॉलेजेस हैं जितना वो डिसाइड करेंगे उस बेसिस पे वो बच्चों को कॉल करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम आईएम सिरमौर के बारे में बात करें तो यहां भी बिल्कुल सेम है। 70-70-70 एंड ओवरऑल 92 आपके होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको आईएम सिरमौर की कॉल आ सकती है। एंड यहाँ पे आईएम सिरमौर में एक चीज और है कि इंटरनेशनल इमर्जन का भी आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपका आईएम सिरमौर में एडमिशन होता है तो आपको इंटरनेशनल इमर्जन पे भी लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बोध गया के बारे में बात करें तो बोध गया थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कैप राउंड से भी एडमिशन है और यहाँ से सैप राउंड से भी एडमिशन है। कैसे समझते हैं? कैप राउंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि बड़ी जल्दी हम वीडियो बनाने वाले हैं। जो डेटा है यानी कि 70-70-70 आपकी सेक्शनल होनी चाहिए एंड ओवरऑल 92 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 40-40-40 एंड 70 होनी चाहिए। तो ये तो कैप राउंड में है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा कैप राउंड में सिलेक्ट नहीं होता तो उसके लिए इनके पास एक सैप राउंड भी है। उसके लिए ये कट ऑफ कम कर देते हैं 65-65-65 एंड ओवरऑल 90। तो यानी कि अगर आपका कैप नहीं होता तो आप सैप से भी कर सकते हो। एंड अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है तो उसके लिए और फायदा है आईएम बोध गया में, बिकॉज उनके लिए कट ऑफ और कम है कि 65-65-65 एंड 87। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 40-40-40 एंड 65 ये मिनिमम कट ऑफ है। उसके बाद आईएम बोध गया डिसाइड कर लेगा कि किस बेसिस पे और कितनी परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को इन्होंने सेकेंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट करना है। तो यहाँ पे 3 है, कैप राउंड भी है, सैप राउंड भी है एंड गर्ल स्टूडेंट्स के लिए अलग सीट्स भी है। उसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईएम जम्मू के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो मेल एंड फीमेल का अगर हम देख लेते हैं कि 65-65-65 आपकी सेक्शनल होनी चाहिए, ओवरऑल 90 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 40-40-40 एंड 68 होना चाहिए। एनसीओबीसी में 45 एंड 72 होना चाहिए। एससी में 35 एंड 52 होना चाहिए। और एक्चुअल जो कट ऑफ होगी वो डेफिनेटली इससे ऊपर होगी, लेकिन मिनिमम इतनी आपकी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था कट ऑफ डेटा ऑफ ऑल दी आईएम्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। बहुत जल्दी हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, कैप राउंड से, सैप राउंड से, कॉलेजेस की कट ऑफ से, कॉल से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और भी बहुत सारी आती रहेंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको किसी पेन ड्राइव कोर्स में, क्रैश कोर्स में, टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।